ये सब कैसे? ये गुड्डन का ही प्लान था। अंतरा ने जिंदल साहब के सर पे वार करके इन्हें कार में बेहोश कर दिया था ताकि ये शादी तक ना पहुंच सके। हम जिंदल साहब को बार बार फोन कर रहे थे उनसे बात करने के लिए, और जैसे ही वहां दुर्गा जी पहुंची एजे, एजे, क्या करूं? एजे, एजे उठिए, एजे। हेलो दुर्गा जी, जिंदल साहब का फोन आपके पास क्या कर रहा है? और जिंदल साहब कहाँ हैं? गुड्डन सासू माँ, क्या एजे गाड़ी में बेहोश पड़े ये पार्किंग लॉट में? पता नहीं कैसे। आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी ना दुर्गा जी, तो यही मौका है आपके पास। साबित कर दीजिए कि आप हमारी तरफ हैं। जिंदल साहब को होश में लाइए और उन्हें सारी सच्चाई बता दीजिए। आपको हमारी मदद करनी होगी दुर्गा जी, हम जल्द आ रहे हैं। अंतरा, छोड़ेंगे नहीं तुम। एजे, एजे, होश में आइए। संभाल के। आप ठीक है ना? एजे, आप यहाँ कैसे आए? क्या? किसी ने मेरे सर के पीछे डंडे से मारा था और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। आपको किसी और ने नहीं बल्कि अंतरा ने मारा है जिंदल साहब। तुम अब भी अंतरा की बुराई कर रही हो, खुद दूसरी शादी करने जा रही हो और अंतरा को बुरा बता रही हो। कौन बुरा कौन भला, ये आपको किसी के कहने पर यकीन नहीं होगा जिंदल साहब। आज हम जो कहते हैं वो चुपचाप से मान लीजिए, जितना कहते हैं उतना कर लीजिए। कुछ और ना सही तो जो पल हमने साथ बिताए हैं उन पलों के नाते कुछ पल वो कर लीजिए जो हम कहते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो उसके बाद हम आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे और ना ही कुछ कहेंगे। और फिर गुड्डन के प्लान के हिसाब से दुर्गा ने अंतरा से झगड़ा किया, शादी रोकने का ये नाटक किया ताकि अंतरा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मुझे मौका मिले उस दूल्हे की जगह लेने का। और ये सब हमने अंतरा का सच जिंदल साहब के सामने लाने के लिए किया। इस शादी के लिए हाँ करके ही हम अंतरा का विश्वास जीत सकते थे, और शायद जिंदल साहब का भी। और इनके सामने अंतरा का सच लाने का सिर्फ एक ही तरीका था हमारे पास। बहुत कोशिश की लेकिन कोई और रास्ता ही नहीं बचा था, और अंतरा के मुंह से उसका सच उगलवाना बहुत जरूरी था। आ गया ना सच सबके सामने। एजे, अंतरा हमेशा से ही गलत थी, और हाँ, कुछ हद तक मैंने भी उसकी गलती में उसका साथ दिया। पर वक्त रहते सासू माँ ने मुझे सही रास्ता दिखाया, और आज गुड्डन सासू माँ ने आपको भी सही रास्ता दिखाया है। क्या आप अब भी उनका साथ छोड़कर अंतरा का साथ देना चाहते हैं? जितनी मुश्किलें, तकलीफें इन्होंने इस परिवार के लिए झेली है, कोई और होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता।
सॉरी, मैंने तुम पर भरोसा नहीं करके बहुत बड़ी गलती की है। तुमने लाख समझाया मुझे, पर मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी गुड्डन ने किसी और से शादी कर ही ली। मुझे छोड़ के वो किसी और की हो गई। अंतरा, ऐसा कैसे कर सकती हो? दिस इज नॉट फेयर, गलत। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा अक्षत। क्या ये तुम सच कह रही हो बेटा? हाँ पापा, आपने जो भी कुछ देखा अभी वो सब जिंदल साहब का नाटक था पापा। हम अंतरा के मुंह से उसका सच निकलवा चुके हैं पापा। उसने जिंदल साहब के सामने अपनी सारी की सारी सच्चाई कह दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि ये सब नाटक था। तुम्हें पता है मेरी जान ही निकल गई थी तुम्हारी शादी की बात सुनकर। ऊपर से दामाद जी और अंतरा जी को इस तरह मिलते हुए देखकर मैं तो। आपको लगता था क्या पापा कि आपकी ये बेटी पैसों के लिए किसी बुढ़े से इंसान से शादी कर लेगी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मेरे और तुम्हारी माँ के दिए हुए संस्कारों पर मुझे पूरा भरोसा था। पापा आंसू पहुंचे हमारे हैंडसम से पापा पर है ना, ये आंसू अच्छे नहीं लगते। एक बड़ी सी स्माइल अच्छी लगती, ऐसी। अब आप जल्दी से आंसू पहुंच रहे हैं या फिर हम भी रो दें? हाँ बेटा। पापा, आप ठीक है? सॉरी पापा, ये सारा नाटक हमें करना पड़ा ताकि अंतरा को हम पे शक ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिंदल साहब ठीक कह रहे हैं पापा। सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे अंतरा के नाम है। उसे एक्सपोज करने के लिए कुछ दिन तक ये नाटक जारी रखना होगा पापा। बेटा, तुम दोनों पति पत्नी साथ रहकर जो भी मुश्किल का सामना करोगे वो बहुत जल्द हल हो जाएगी बेटा। मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तुम दोनों साथ हो। पापा, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ बेटा, एक मिनट, मैंने वही किया है गुड्डन जो हमने डिसाइड किया था। और कुछ? और कुछ नहीं। चलिए। आज समझ गया मैं पापा कि एक पिता और बेटी का रिश्ता हमेशा पति पत्नी के रिश्ते से ऊपर क्यों होता है। पिता मरते दम तक अपनी बेटी पर भरोसा करता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन एक पति, आज आप एक पिता के रूप में जीत गए पापा, पर मैं एक पति के रूप में बुरी तरह हार गया। रियली सॉरी, मैं आपका और आपकी बेटी का गुनहगार हूं। खो दिया है मैंने गुड्डन को, अपने आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। हार गया हूं मैं पापा उसको। नहीं दामाद जी, आपने गुड्डन को सिर्फ हारा है, उसे खोया नहीं है। और इस हार को जीत में बदलने के लिए जरूरत है सिर्फ सच्चे प्यार की और दृढ़ निश्चय की, जो सारे गुण आप में है। मुझे पूरा यकीन है दामाद जी, आप मेरी गुड्डन को फिर से जीत लेंगे। अपने प्यार की इस ताकत से विश्वास की उस नींव को आप फिर से मजबूत कर लेंगे। मैं मानता हूं कि कुछ दिनों से आप दोनों के लिए थोड़ा सा समय खराब जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए दामाद जी, यही समय आप दोनों के प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास को और पक्का कर देगा। और रही बात माफ करने की, तो बस आप एक बेटी के पिता को आज ये वादा कीजिए, आप फिर कभी उसकी बेटी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसका साथ देंगे, हर कदम पर उसका साथ देंगे दामाद जी। मेरी गुड्डन मेरी खुशी है, मेरा सब कुछ है, लेकिन उसकी खुशी, उसका सब कुछ आप है दामाद जी।
सिर्फ आप। मैं वादा करता हूं पापा, उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। एक पल के लिए भी कभी उसे अकेला महसूस नहीं करने दूंगा। और ये जो गलती मुझसे हो गई है ना, ये फिर कभी नहीं होगी। अंतरा जी, मुझे आपको कुछ बताना है। ये गुड्डन और अक्षत आपस में मिले हुए हैं। उन दोनों के प्लान की वजह से ही हमारी शादी नहीं हो पाई गुड्डन से। मैं आपको सच बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था। उनकी जो दोनों बहू है ना, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको सच बताया तो मुझे काट डालेगी। सच में बहुत खतरनाक है दोनों बहू, पर आपसे ज्यादा नहीं। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करूं, इतना तो बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। इसलिए मौका मिलते ही आपको सच बताने चला आया उनके नाटक का। पहले से ही जानते थे तुम्हारी नीयत, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे। सुधरोगे नहीं ना तुम। तुम्हारी वजह से सब लोग हमें ये कहते हैं कि हमने पैसे के लिए शादी की, लेकिन असलियत में तुम पैसों के लिए बिके हुए हो दद्दू। खैर, अब ये जो अंतरा के टुकड़ों पर चलने का तुमने फैसला ले ही लिया है ना दद्दू, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी, और वो भी गुड्डन के स्टाइल में। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, और गुड्डन से चाहे कुछ और हो या ना हो, तुम जैसे घटिया लोगों की बैंड बजाना तो जरूर हो पाता है। देखो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अभी जाके अंतरा जी को सब कुछ सच सच बता दूंगा, फिर वो तुमसे निपटेगी। अब तो वहीं जाएगा जहां हम चाहेंगे, और वो ही बोलेगा जो हम बोलेंगे, समझा? लक्ष्मी, अगर अंतरा अंदर चली गई ना तो गुड्डन सासू माँ का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अंतरा को रोकना कैसे है मैं जानती हूँ। आप सिर्फ मेरे सुर से सुर मिलाइए, ठीक है? तेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है। तेरी पूरी जन्म कुंडली निकलवा ली है मैंने। क्या है ना दद्दू, गुड्डन ऐसे हवा में बातें नहीं करती। तुम्हारे खिलाफ बकायदा सबूत है हमारे पास। किस किस को कितने कितने का चूना लगाया, सब खबर है, वो भी अखबारों में छपी हुई। वैसे ना जिंदल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑप्शन तो नहीं है तुम्हारे पास, हाँ, पर चॉइसेस जरूर हैं, और वो भी 3 चॉइसेस। आप तो भाषण दीजिए मत। आप भूल गई अंतरा जी के साथ आप भी मिली हुई थी। हाँ, उस दिन अगर आप अंतरा जी के साथ नहीं देती ना तो सासू माँ को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपकी वजह से सासू माँ की शादी एक बुढ़े से हो गई, और वो औरत जिसको इस घर से बाहर निकलना चाहिए था, आपकी वजह से आज हमारी सास बन के बैठी। समझिए आप? लक्ष्मी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं सुधरने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ना। मेरी गलती की सजा भी मुझे मिली। और याद रखना लक्ष्मी, अंतरा ने गुड्डन सासू माँ के साथ बहुत बुरा किया है, और सासू माँ के साथ बुरा करके अंतरा का कभी अच्छा नहीं होगा। बद्दुआ लगेगी उसे।
पहली चॉइस ये कि तुम यहाँ से चले जाओ और जो भी पैसे अंतरा ने दिए हैं और बाकी के जो लोगों को धोखा देकर ऐठे हैं तुमने, उन पैसों पर अपनी ये बाकी की जो बची कुची जिंदगी है वो गुजार लेना। इन दो कौड़ी की बहुओं की क्या औकात जो मुझे हाई लगाएंगी। इन पे अपना टाइम वेस्ट करके मुझे अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना है। क्या यार, सर क्यों दर्द हो रहा है? अंतरा जी, आपके सर में भी दर्द हो रहा? नहीं, मुझे ऐसे सर पकड़ के पोज मारने में ना बड़ा मजा आता है। ऑब्वियसली हो रहा है ना सर, वो कैसा क्वेश्चन है यार। घर में तो सब लोग नॉर्मल लग रहे हैं, कुछ तो अजीब है। मतलब सिर्फ आपके सर में दर्द है और मेरे सर में। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नशे वशे की दवाई दे दी हो? क्योंकि कल रात जब मैं सोने गई थी ना तो झट से नींद आ गई, पता ही नहीं चला। पॉसिबल है, और अगर हमारे पीठ पीछे कुछ हुआ है तो पता तो चल ही जाएगा। ये कैमरा भी कैसा इन्वेंशन है ना। इंसान सो सकता है लेकिन ये कैमरा थोड़ी ना सोता है। चलो देखते हैं आखिर हमारे पीठ पीछे हुआ क्या। क्या हिडन कैमरा? हाँ सासू माँ, और अंतरा तो उस कैमरे का फुटेज चेक करने गई है। नहीं, अगर अंतरा को सच पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमें कुछ भी करके रोकना होगा। सासू माँ, लेकिन हम करेंगे क्या? एजे भी चले गए बाहर। मैं कह रही हूँ हमको ना अपने प्लान के लिए एजे को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। अब क्या करेंगे हम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। घबराइए मत लक्ष्मी जी, हम कैसे भी करके अंतरा को फुटेज देखने से रोक कर ही रहेंगे। हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जैसे पागलों से इस घर को शुद्धिकरण कर रहे हो। वैसे भी तुम कीड़े मकोड़ों से कम तो हो नहीं हो। हर समय पीछे पीछे भागती रहती हो। जितना मर्जी कह लो, पीछे नहीं हटते हो यहाँ से। ये मेरा घर है, सुना तुमने? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पागलपन बंद करो प्लीज। ये सब कैसी हो अंतरा? मतलब निकलो बाहर मेरे घर से। इतने के बाद भी इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो सकती है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुमने हमें हरा दिया, पर नहीं, तुम्हें तो कभी खुशी हो गई नहीं। I can't breathe। तुम धूप बंद करो, सुना तुमने? नहीं तो क्या? हाँ, क्या करोगी तुम? सांसें तो कंट्रोल में है नहीं तुम्हारी, तुम हमें कंट्रोल करोगे? मैं तुम्हें देख लूंगी, सुना तुमने? बाद में ही देखना पड़ेगा, वैसे भी धुआं बहुत है। पहले अंतरा आया, हमें ये वीडियो डिलीट करना हो। कहाँ से चलेगा? तुम गई नहीं अभी तक? हाँ, निकलो यहाँ से। जा तो रहे, just leave with this damn thing। just निकलो यहाँ से। अरे जा तो रहे, अरे जा तो रहे, मेरे रूम से बाहर निकलो, बाहर निकलो। हे लॉर्ड कृष्णा, आप क्या करें? देखती हो क्या नौटंकी हो रही है अभी। हम जानते थे जिंदल साहब,
आप अंतरा के वीडियो देखने से पहले ही आ जाएंगे, वो भी लालच को लालच से खत्म करने वाले चक्रव्यूह के साथ। ये इतना तामझाम, ये तैयारी कैसी? ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पापा के खास दोस्त उनकी शादी अटेंड करने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा कौन सा दोस्त है अक्षत का जिसे मैं नहीं जानती? नहीं जानती तो जान जाएंगी भाभी जी। कुछ तो बहुत होगी ना तुम सरू। सासू माँ की ये हालत देख के तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मन में लड्डू? हाँ, नहीं नहीं लक्ष्मी दी, खुशी के मारे पागल हो रही हूँ मैं। और आप रहिए मुंह लटका के, मैं तो चली अंतरा जी की शादी की तैयारियां करने। ये झूठ से मिली हुई खुशी बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगी सर। बहुत जल्द जितनी तुम्हें खुशी हो रही है ना, उसका दुगना दुख देखना पड़ेगा जब सासू माँ और रीछे तुम्हारी और अंतरा जी के पैरों तले से जमीन हिला देंगे। 5 करोड़ की 5 अंगूठियां, वो भी मुंह दिखाई में दे दी। शादी में तो फिर पूरा का पूरा कोहिनूर दे देंगे। अंतरा जी एक बार छू के देख लो प्लीज। डोंट यू डे। तुम्हारी फितरत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सरू बहू। अरे अंतरा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? चोर चोर तो मुफेरे भाई हुए ना। अब आपसे चोरी नहीं करूंगी मैं, प्लीज एक बार टच कर दीजिए। कहा ना नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। अब घर की चीज है ना, तो आपके पास रहे या मेरे पास रहे बात तो एक ही है ना? हाँ। वैसे अंतरा जी, धनवीश जी कितने ज्यादा पैसे वाले हैं ना, मतलब 1000 करोड़ एक ही साल में। आपको पता है 1000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ना? मुझे तो वही गिनने में साल भर लग जाएंगे, सच कह रही हूँ। मेरे लिए सिर्फ पकड़ो, जस्ट होल्ड ऑन। अमीर तो है, आई एग्री, लेकिन क्या है ना, एक्सपेंसिव चीजें तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन अच्छी चीज खरीदना एक आर्ट होता है। आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर होंडा। ना एक्सपेंसिव गिफ्ट है, अंदर सेफली रख देती हूँ। वैसे भी हमारे घर में जितने चोर घूम रहे हैं ना, मुझे लगता है इंदौर के जेल में भी उतने नहीं हो सकते। अंतरा जी इन अंगूठियों की चकाचौंध में कुछ भूल रही हैं आप? तन्वेश जी के आने से पहले आप लैपटॉप देख रही थी। अरे हाँ सरूबा, रियली जो प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारी है ना, इट इम्प्रेसेस मी। तभी तो तुम मेरी राइट हैंड हो, ये लक्ष्मी और दुर्गा नहीं। जो देखते हैं क्या था इस कार्ड में। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। क्या हुआ मिस्टर होंडा, आप ऐसे गाने क्यों गा रहे हैं? भाभी जी जब इंतजार इतना लंबा है तो टाइम पास तो करना पड़ेगा ना। देखिए ना, अभी तक ना ही मुझे मेरा यार मिला और ना ही एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय, तो सोचा क्यों ना आपके पास ही आ जाऊं, शायद यारी और कड़कपन दोनों का इंतजाम हो जाए। आपको चाय पसंद है? पसंद तो हमें बहुत कुछ है भाभी जी, पर फिलहाल हम एक कप गर्मा गर्म चाय से काम चला लेंगे, अदरक डाल के। वैसे अक्षत और आप में बहुत सारा डिफरेंस है। उन्हें चाय बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें कॉफी पसंद। कॉफी तो उनको पसंद है भाभी जी जिनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपके होंडा की बैटरी तो हमेशा फुल चार्ज रहती है, फुल चार्ज। पता नहीं अक्षत कैसे बात बात पे कॉफी कटकता रहता है। सरूबा, जरा कड़क अदरक वाली चाय बना के लेकर आओ ना मिस्टर होंडा के लिए। मैं? तुम नहीं, सर्वेंट को बोल दो। हाँ आती हूँ। थैंक यू सरू।
वीडियो वाली चिप तो इस पेन ड्राइव में है, लेकिन इसे निकाला कैसे जाए? वैसे कमरा तो अच्छा बनाया अक्षत ने, लेकिन घर अब भी बड़ा छोटा है। मैंने कहा था उससे कि भाई पैसे मुझसे ले ले, लेकिन घर बड़ा ले ले। पैसे बाद में दे दियो और नहीं भी दे दो, की फर्क पैंदा है। बट यू नो योर अक्षत, वेरी स्टबर्न बॉय, जिद्दी एक नंबर का। मैं तो एक बात कहूं भाभी जी, बुरा मत मानिएगा, अगर अक्षत की जगह मैं होता ना, तो आप जैसी मलिका के लिए ये बादशाह इंदौर के बीचों बीच एक नया ताजमहल खड़ा कर देता। आप अपने दोस्त की होने वाली बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? मैं तो बस एक खूबसूरत लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। बदकिस्मती मेरी ये है कि वो मेरी होने वाली भाभी निकली। बड़ा मस्त है भाभी जी, अक्षत इज अ वेरी लकी मैन। उसको आप जैसी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, फनी, हॉट लड़की मिली है।